मैं हूं आपकी मेज़बान अस्मा नवाज़। और जिस तरह से आजकल मुल्क में सियासी हालात चल रहे हैं, उसमें हम चाहते हैं कि रोज़ाना आपको अपडेट करें कि क्या नई सूरत हाल हमारे सामने आई है। मरीम नवाज़ जो कि काफ़ी अर्से से खामोश थी, लेकिन APC के बाद मुझे लगता है कि दोबारा से वो मुतहरिक हो गई हैं और कुछ गुफ्तगू करने लगी हैं। आज उनकी एक पेशी भी थी इस्लामाबाद में, उनकी गर्दन के हवाले से अपने शौहर के हमरा वो यहाँ पे पहुँची। काफ़ी कारकुनों ने जो है उनका अच्छी तरह से इस्तकबाल किया, उसमें कुछ मिसहैप भी हुआ, वो भी शेयर करेंगे। लेकिन उसके बाद जो उनके बयान सामने आए वो काफ़ी हिला देने वाले थे कि जो आर्मी चीफ से मुलाकात हुई वो नवाज शरीफ के नुमाइंदगार नहीं थे। ये इतना बड़ा बयान वो कैसे दे सकती हैं? इस हवाले से हमारे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार जावेद गफ़ारी साहब मौजूद हैं। मैं जानना चाहूँगी जावेद साहब कि मरीम नवाज़ के ऐसे बयान दोबारा से आना शुरू होंगे, क्या हिकमत अमली तय करके आई है? क्या वालिद और बेटी एक तरफ हैं और चचा और उनका बेटा एक तरफ है? क्या दो मुस्लिम लीग नून हमें नज़र आ रही हैं? थैंक यू सो मच। मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम लीग शीन का कहा जा रहा है, क्योंकि बड़े देर से शेख रशीद जो हैं वो कहते फिर रहे हैं कि जी मुस्लिम लीग शीन फूटने वाली है। तो वो शायद अब वक्त आ गया कि वो फूटने का टाइम आ गया। अभी आज का जो आपने मुझे सिनेरियो बताया, जैसे कि आपने बताया कि मरीम नवाज़ जो हैं आज पेशी पर आईं, और पेशी पर आने से पहले उन्होंने एक क़याम किया, वहाँ पर पड़ाव किया, इस्तकबालिया जो दिया गया था मुख्तलिफ़ पार्टी रहनुमाओं की तरफ से। उसके अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो लाहौर के इस्लामाबाद के जो लोग हैं, जैसे तारिक फजल चौधरी हो गए, इसके शकील अमान रावलपिंडी के हो गए, और मरीम औरंगज़ेब और परवेज़ रशीद उनकी गाड़ी में मौजूद थे और उनकी गाड़ी चला रहे थे। उनके जो मरीम नवाज़ की लॉबी समझी जाती है, जो मरीम नवाज़ के करीबी लोग समझे जाते हैं, वही इस वक्त अगर कोई सियासत कर रहा है तो वो मरीम औरंगज़ेब कर रही हैं, जो मुस्लिम लीग नून की इस वक्त तर्जमान भी हैं, शहबाज शरीफ की हामी भी हैं और मरीम के साथ भी हैं। और आज की जो उसके अंदर जो गाड़ी के अंदर मरीम में से लोग आए, उनमें मरीम औरंगज़ेब शामिल थी और परवेज़ रशीद भी उनके साथ थे, और कैप्टन सफदर गाड़ी चला रहे थे जो कि शोहर हैं मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा के, वो गाड़ी चला रहे थे। और उसके बाद एक टाइम ऐसा भी आया, ये वीडियो में भी शायद आपको नज़र आ रहा हो, कि उसके अंदर कैप्टन सफदर जो हैं वो अपनी वो गाड़ी की ड्राइविंग सीट छोड़कर सामने चले गए और उन्होंने कारकुनान को वो करना शुरू कर दिया, थपेड़े लगाना शुरू कर दिया। ये एक अजीब सा वो कह लें कि सीन था, जिसके अंदर वो अपने ही कारकुनों को पीछे कर रहे हैं, मतलब SOPs कोरोना एट्सेट्रा वो दूर बलाएँ चली गई। लेकिन यहाँ पे कैप्टन साहब जो हैं उन्होंने जाके गार्ड संभाली, और गार्ड संभालने के साथ अपने जो गिर्द लोग इकट्ठे हो रहे थे उनको थपेड़े मारना शुरू कर दिया। और उसके बाद मरीम साहिबा बाहर निकली और वो उन्होंने लहरा के हाथ लोगों का उस जज्बात का जवाब दिया, जो तकरीबन 1.5-2 घंटे वो वहाँ पे खड़े होकर इंतज़ार करते रहे। उसके बाद इंतज़ार जब ख़त्म हुआ तो मोहतरमा मरीम साहिबा, जिन्होंने 12 बजे कोर्ट पहुँचना था, वो 12:30 पौने 1 बजे तक वो कोर्ट पहुँची, और वहाँ पर जाके एक नया सिनेरियो शुरू हो गया। लेकिन यहाँ पर जो काबिल-ए-दीद बात थी, कैप्टन सफदर आज ड्राइवर के तौर पर तो होते ही हैं, आज वो ड्राइवर भी थे और साथ गार्ड भी थे। और उसके बाद जब ड्राइवर की सीट उन्होंने खाली की तो वहाँ पर तारिक फजल चौधरी जो कि साबिक वफाकी वज़ीर भी हैं, वो आके बैठे, और वो उसके बाद मरीम नवाज़ के ड्राइवर बन गए और यहाँ से काफ़िला जो है दोबारा रवाना हो। और इसके बाद जो वाक़या पेश आया वो सभी तरफ इस वक्त सोशल मीडिया की भी ज़ीनत बना है कि मरीम नवाज़ को अपने गार्ड की कोहनी लग गई, जिसकी वजह से वो बड़े ज़ोर की कोहनी लगी है। असल में उनकी चीख भी निकली है, मैंने खुद सुनी है वो चीख। उसके अंदर उन्होंने चीखी है बेचारी, वो काबू नहीं कर पाई अपनी उस चीख को, और वो उन्होंने फिर कैप्टन सफदर से शिकायत भी लगाई। लेकिन मुझे आज कैप्टन सफदर पर फिर गुस्सा आ रहा है कि जब आज गार्ड वो बने ही हुए थे तो कैप्टन सफदर को ख्याल करना चाहिए था, और उस वक्त उसको कम से कम डांट तो देते कि तुम्हें कोई शर्म नहीं आ रही, कुछ तुम गार्ड हो। और वो अब्दुल शकूर जो हैं वो बड़े इम्पोर्टेंट मेंबर समझे जाते हैं गार्ड टीम के, और मियाँ नवाज़ शरीफ के साथ उनकी ड्यूटी होती थी। और अक्सर जो आप तस्वीरें सामने आ रही हैं, मियाँ नवाज़ शरीफ के बैग पे वही हैं। तो ये वही गार्ड हैं जिनको उन्होंने कहा कि उसने फिर कैप्टन सफदर को शिकायत लगाई मरीम नवाज़ ने। उन्होंने कहा ये जो शकूर साहब हैं इन्होंने मुझे मारा है, लेकिन कैप्टन सफदर ने कोई रिस्पांस नहीं दिया। इस बात पे मुझे और गुस्सा आ रहा था कि यार कैप्टन साहब उनको करना चाहिए था। मरीम बेचारी चीखी हैं, चीख सुनाई दी आज, उनकी चीख जो है वो गूंज रही है अभी तक सोशल मीडिया पे गूंज रही है, और पता नहीं आगे 2-4 दिन तक गूंजेगी, और उसके बाद शायद इस चीख का कोई और भी वो इसका फ़ायदा लेंगे। चीखने के बाद भी जो उन्होंने बयान दिया है उसकी वजह से मजीद वो वो उसी वक्त को नहीं लगी थी, इस बयान से पहले को नहीं लगी थी। उसके बाद सहाफ़ियों ने फिर भी नहीं छोड़ा। फिर सहाफ़ी हम लोग भी तो हम लोग अपना दाल रोटी के लिए गए होते हैं ना, हमारी दाल रोटी तो यही है कि हमको सवाल करें। जब उसको बेचारी को नहीं लगी है, वो शदीद कर्ब से तड़प रही थी उस वक्त, वो कैप्टन सफदर को शिकायत लगाती है। इधर से सहाफ़ी मेरे भाई पूछते हैं हाँ जी GHQ गई थी आपकी टीम, क्या कहना है आपका?
जब उन्होंने ये पूछा तो उसके बाद उन्होंने कहा नहीं था डिनर, वो शायद उन्होंने गिला किया, गुस्सा किया कि डिनर देना चाहिए था GHQ को, और उन्होंने साथ ही कहा कि GHQ नहीं जाना चाहिए था, GHQ वालों को इधर आके पार्लियामेंट में वो करना चाहिए, हमारे जो सियासतदानों की गलती है। और साथ ही वो कहते हैं मुस्लिम लीग नून का या नवाज शरीफ का कोई नुमाइंदा वहाँ नहीं गया, जबकि शेख रशीद चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ भी थे, बिलावल भुट्टो भी थे। और आज की जो स्टेटमेंट आई है उसके अंदर उन्होंने कहा एक नहीं 2 मीटिंग्स हुई हैं, एक के अंदर डिनर था और दूसरे के अंदर सैलेड और चाय थी जी। अभी जो हालिया मीटिंग इस बात को माने भी है कि जब सामने आ गई है ये बात तो इससे इनकार भी नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि मुलाकात हुई है और उनकी मुलाकात में जब मामला तय नहीं पाए तो फिर उन्होंने लंदन अपने भाई को इसके बारे में बताया कि जो बात आप मनवाना चाह रहे हैं वो पार्टी नहीं मान रही है, 3 साल हुकूमत मजीद इमरान खान करेंगे, आपके मुतालबात नहीं माने, जैसा सिलसिला चल रहा है वैसा चलेगा। उसके बाद फिर नवाज शरीफ साहब ने अपनी तकरीर में जो है वो खुलकर मुखालफत की। आप क्या समझते हैं एज अ सीनियर सहाफ़ी भी, तज्ज़ियाकार भी, आप बहुत करीब से देख रहे हैं इन मामलात को, अब नून लीग जब आपस में ऐसे अलहदगी का शिकार हो रही है, कारकुन क्या करेगा, आने वाला है इलेक्शन, उसकी क्या सूरत हाल हमारे सामने आएगी? मुस्लिम लीग नून का जो कारकुन है ना वो डाई हार्ड प्यार करता है अपने अपने बड़ों से। अब मुस्लिम लीग नून का एक जो कारकुन होगा वो कहेगा हमजा शहबाज शरीफ। लाहौर की एक वीडियो वायरल हुई थी, उसके अंदर एक फैमिली पूरी बैठ के हमजा का विद करती है बैठ के 24 घंटे। एक और उसके बाद आपको नज़र आएगा जो शहबाज शरीफ को मानते हैं कि जनाब शहबाज शरीफ जैसा शेर बंदा कोई माँ ने जन्म नहीं देना। ये और बात है कि उन्होंने जरदारी को सड़कों पे घसीटा, ना सिर्फ लाड़काना की बल्कि लाहौर और कराची की भी सड़कों पर घटा और इस्लामाबाद की सड़कों पर भी वो घसीट रहे हैं और अभी हमने देखा कि वो घसीट रहे थे। उसके बाद एक और उसकी मुस्लिम लीग नून की जो फॉलोइंग है वो सिर्फ और सिर्फ मियाँ नवाज शरीफ के साथ है और मियाँ नवाज शरीफ जो कहेंगे राइट कहेंगे वो राइट मुँह करके बैठे रहेंगे, वो लेफ्ट नहीं करेंगे। और इसके साथ अब जो फॉलोइंग आ गई है वो मरियम नवाज की फॉलोइंग आ गई है। उस फॉलोइंग की बात कर रहे हैं, जब नवाज शरीफ और मरियम आए थे और लाहौर एयरपोर्ट पे भी कोई नहीं पहुंच सका था, ये कैसे कारकुन? वो मियाँ साहब नहीं पहुंचे थे, मियाँ शहबाज शरीफ नहीं पहुंचे थे, वो शेर नवाज शरीफ के चाहने वाले तो पहुंच सकते थे ना, वो पहुंचने नहीं दिया गया। उनकी प्लानिंग अब जो हाई कमान होता है ना उसको पीछे चलते होते हैं। ओसी जब कोई करता है ना, कोई वो करता है बगल बजाता है या वो करता है राइट मुड़ लेफ्ट मुड़, अब वो कमांड कर रहे थे मियाँ शहबाज शरीफ, वो भी इसी एतबार पे आए थे और बाकी जो सारे फॉलोअर थे वो भी मियाँ शहबाज शरीफ पर एतबार कर रहे थे। लेकिन मियाँ शहबाज शरीफ ने ऐसा सिस्टम रखा और बड़ी प्लानिंग के साथ उन्होंने वो रैली पहुँचने ही नहीं दी। मियाँ शहबाज शरीफ नवाज शरीफ आए और आकर दोबारा घर चले गए और उसके बाद शायद यही सोग लेके बैठे कि वो जब से आए हैं तब से वो बीमार थे और उसके बाद दोबारा उनको लंदन ही इलाज करवाने के लिए जाना पड़ा। अब लंदन का इलाज जो है वो बड़ा अजीब सा इलाज है, वो ऐसा इलाज है कि शायद कोई ऐसी दवाई है जो उनको लंदन में रहते हुए कोई बीमारी नहीं होने देती, लेकिन जैसे इधर से अदालतें बुलाती हैं तो वो बीमारी जो है वो जोश मारती है। और उसके बाद वो अभी आज भी मरियम नवाज़ के मुंह से एक बात निकली कि उनको मियाँ नवाज शरीफ साहब को एक बीमारी है, वो उन्होंने बोला कि आज की जो स्टेटमेंट है वो सामने आई, उसके अंदर उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी डॉक्टर ने भी तो इसकी तस्दीक की थी ना, पाकिस्तानी डॉक्टर ने तस्दीक की, इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, मियाँ नवाज शरीफ का इम्यून सिस्टम कमज़ोर है। उस बंदे का जो 53 मिनट बोलता रहा है पूरी कौम ने सुना है, पूरी कौम ने उनको 53 मिनट टीवी पे बैठ के सुना है और उस बंदे का इम्यून सिस्टम ख़राब है। मतलब मैं कहूँ कि ये 53 मिनट की इजाज़त भी कैसे मिली, ये सवाल वही का वही है जावेद साहब कि कैसे इजाज़त मिल गई, एक भगोड़े को, एक एहतसाब करने वाले को, इश्तिहारी को कैसे इजाज़त मिल गई? मुजरिम को और अदालतों की तरफ से बेईमान करार दिए जाने वाले को और अदालतों की तरफ से फ्लोर ऑफ द हाउस पे झूठ बोलने वाले और झूठ को कंफर्म करने वाले पर इस बात के ऊपर उसको कैसे इजाज़त मिल गई, ये डिसाइड करना होता है हमारे उन इदारों ने जिनके अंदर से ये चीज़ें निकलती हैं। मैं पैमरा का भी इशारा दे देता हूँ, मैं PM ऑफिस की बात कर लेता हूँ। अब या तो इनसे ये चीज़ कंट्रोल नहीं हुई या फिर इन्होंने बाकायदा प्लानिंग के साथ उनको कहा कि चलें जी इनको बोलने दें, अवाम को पता चले कि ये क्या क्या जहर इनके पास है। ये वो बातें उन्होंने की हैं जो बैठ के वो कमरों के अंदर करते थे, छुप छुप के इन कैमरा ब्रीफिंग इजलास के अंदर अपने प्यारों के साथ वो डिस्कस करते थे। ये सिर्फ वो बातें थीं। अब वो बातें जो है उनको मौका मिला और खुल के करने का मौका मिला। खामोश भी तो रहे ना, जब जेल में गए उसके बाद जब मरियम बाहर आई, ये अच्छा हो गया के तहत ये खामोश रही। ये अच्छा हो गया कि यही चीज़ आपकी जो डील वाली बात है ये खुल के सामने आ गई ना, कि डील अगर होती तो वो या तो उसको कंट्रोल रखते या फिर डील होती तो अब या तो उन्हें इख्तियारी करार दिया जा रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से, शायद ये भी डील का हिस्सा होगा, उन्हें कोई कोर्ट कुछ नहीं कहेगी। अब कोर्ट्स जो हैं वो तो माशाल्लाह हमारी जाग भी रही हैं और वो देख भी रही हैं और उन्होंने कोर्ट्स के ऊपर भी बात की और हमले तो सारे उन्होंने कोर्ट्स इस वक्त जो ये तकरीर है ये भी एक कोर्ट पर हमला अगर देखा जाए तो आप एक मुजरिम हैं और जमानत पर हैं,
ज़मानत, आप शहबाज शरीफ की ज़मानत पर जाते हैं और उधर जाके बैठ के आप इदारों को, अपने पाकिस्तान के इदारों को आप ठोकना शुरू कर देते हैं अपनी ज़बान से, और अपनी ज़बान के इस तरह का इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर आप पाकिस्तान के आइनी इदारों को आप तनकीद का निशाना बनाते हैं, और उसके बाद आपके वो आइनी इदारे, आपके वो अदालतें और वो आपका सारा फोरम खामोश बैठा होता है। सवाल उठता है ना कि मुजरिम इतना ताकतवर है कि कानून की कोई हैसियत नहीं हमारे मुल्क में। ये उन्होंने बताने की कोशिश की है ना, या यही बताया है उन्होंने, और ये समझा दिया उन्होंने, बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने समझा दिए कि जनाब मैं तो बैठा हुआ लंदन, बाबूजी उनको फट सकता है तो फट लो, जैसे मरीम नवाज कहती थी रोक सको तो रोक लो। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। इसी तरह हम और भी इंकशाफ करने के लिए, खबरों के लिए आपके सामने आते रहेंगे, और मैं फिर एक बार से शुक्रिया करूँगी जावेद साहब का कि उन्होंने कीमती वक्त दिया। अल्लाह हाफ़िज़।